दोस्तों आज हम बात करेंगे इनलाइन एंटिटी फॉर्म की, है ना। तो इनलाइन एंटिटी फॉर्म जो है वो बहुत यूज़फुल मॉड्यूल है। जब आप एंटिटी रेफरेंस फील्ड बनाते हैं तो उस एंटिटी को उस एंटिटी को प्रॉपर विजिबिलिटी देने के लिए हम लोग इस फॉर्म का यूज़ करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा जो नोड है उसको एक फील्ड के अंदर कंटेन करना चाहते हैं। तो ये मॉड्यूल हमारी बहुत हेल्प करता है। और एक दूसरा एडवांटेज इस मॉड्यूल का है कि अगर आप मल्टीपल फील्ड बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए बेसिक पेज है और बेसिक पेज में आप आर्टिकल को रिफर कर रहे हैं और आर्टिकल में आपने मल्टीपल फील्ड बनाई, 10 आर्टिकल आपने बनाए और 10 आर्टिकल को आप एक ऑर्डर देना चाहते हैं, तो वो भी इस मॉड्यूल से होता है। तो इनलाइन एंटिटी फॉर्म सबसे पहले इस मॉड्यूल को डाउनलोड इंस्टॉल करना है और इनेबल करना है, तो वो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ और इनेबल कर चुका हूँ। अब हम इसको देखते हैं कि ये मॉड्यूल किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ मैंने अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन किया एडमिन से लॉगिन करने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा इनलाइन एंटिटी फॉर्म। तो देखिए ये मॉड्यूल ऑलरेडी मेरे सिस्टम में है। इनलाइन एंटिटी फॉर्म जो मॉड्यूल है वो मैंने इंस्टॉल कर लिया। अब हम जाते हैं कंटेंट टाइप पे और कंटेंट टाइप में हम जाते हैं बेसिक पेज पे। तो ये कंटेंट टाइप पे मैं गया और कंटेंट टाइप में जैसे मेरे पास में बेसिक पेज है तो मैं बेसिक पेज की मैनेज फील्ड में गया और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, बेसिक पेज में जो आर्टिकल है मेरे पास, है ना, इसके लिए एक फील्ड बनाते हैं, एक रेफरेंस फील्ड बनाते हैं, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है वो रेफरेंस फील्ड के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेफरेंस कंटेंट और यहाँ पर मैं एक आर्टिकल लिख देता हूँ। राइट, सेव और कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सेव और कंटिन्यू किया, यहाँ कंटेंट फील्ड की और नंबर ऑफ वैल्यूज जो है यहाँ पर मैं आर्टिकल लिख देता हूँ। और नंबर ऑफ वैल्यूज में हम लोग एक से ज्यादा वैल्यू कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। अभी इस फील्ड को मैं एडिट करता हूँ। फील्ड सेटिंग में जाते हैं हम लोग और यह नंबर ऑफ वैल्यूज में कर देता हूं अनलिमिटेड। ठीक है, अभी क्या होगा कि सिस्टम में अगर आर्टिकल है मेरे पास, अभी आर्टिकल है या नहीं वो हमको देखना होगा। तो अभी मैं कंटेंट टाइप आर्टिकल को फिल्टर करता हूं पहले। ठीक है, अभी आर्टिकल नहीं है तो हम एक आर्टिकल क्रिएट करते हैं जो कि होगा डेमो आर्टिकल। तो जैसे मैंने डेमो आर्टिकल, या फिर ऐसा करते हैं हम लोग, जो फील्ड मैंने बनाई, अभी अभी मॉड्यूल का रोल अब यहां से स्टार्ट होगा। तो मॉड्यूल के रोल के लिए क्या करना पड़ेगा, मैनेज फॉर्म डिस्प्ले में जाना पड़ेगा। चूंकि ये एंटिटी रेफरेंस फील्ड है तो मैनेज फॉर्म डिस्प्ले में गए और हमको जाना पड़ेगा आर्टिकल फील्ड। यहाँ ऑटो कंप्लीट की बजाय में इनलाइन एंटिटी फॉर्म कॉम्प्लेक्स, यहां से हमारे मॉड्यूल का रूल स्टार्ट हो जाता है। और मैं करता हूं अलाउ यूजर टू एड न्यू नोट, अलाउ यूजर टू एग्जिस्ट नोट, ये भी मैं कर देता हूं। और यहाँ पर हम लोग डिफॉल्ट, यहाँ पर आप अलग अलग फॉर्म, अलग अलग नोड फॉर्म मॉड्यूल, अलग अलग मोड क्रिएट करके भी आप इसको वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको अपडेट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। राइट, अब हम चलते हैं और क्रिएट करते हैं एक बेसिक पेज यहाँ पे। तो मैं जाता हूँ कंटेंट के अंदर और क्रिएट करते हैं हम लोग एक बेसिक पेज। राइट, तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक पेज क्रिएट किया। अभी आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया एड न्यू नोड और एड एग्जिस्टिंग नोड। ये ऑप्शन कैसे आ रहे हैं, ये ऑप्शन आए हमारे इनलाइन एंटिटी फॉर्म की वजह से। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा डेमो, राइट, डेमो 1 लिख देता हूं मैं और यहाँ मैं क्रिएट करता हूं। तो देखिए आर्टिकल आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं लाइक आर्टिकल 1 कर देता हूं। तो मैंने आर्टिकल 1 किया। राइट, अभी आर्टिकल 1 पूरा, देखिए पूरा आर्टिकल 1 एक फॉर्म आ गया, ये पूरा आर्टिकल नोड है। राइट, अभी क्रिएट नोड करूंगा तो यहाँ से नोड क्रिएट हो गया। अभी आप देखोगे यहाँ एडिट और रिमूव का ऑप्शन आ गया। राइट, अभी मैं एक और आर्टिकल क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ आर्टिकल 2। तो मैंने आर्टिकल 2 भी यहाँ पर क्रिएट कर दिया, ये आर्टिकल 2 क्रिएट हो गया। अब आप इस मॉड्यूल की एक और खास बात देखेंगे कि अगर आप आर्टिकल 2 की ऑर्डरिंग चेंज करना चाहते हैं, आप आर्टिकल 2 को पहले रखना चाहते हैं और आर्टिकल 1 को बाद में रखना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से कर सकते हैं। अभी मैं इसको यहाँ सेव कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। अब आप देखोगे कि ये जो कंटेंट है, मेरा कंटेंट में जाता हूं मैं और कंटेंट में जाके इस कंटेंट को मैं एडिट करता हूं। तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा, आप यहां से इसको रिमूव कर सकते हो, आप इसको एडिट कर सकते हो। आप यहां से ऐड एग्जिस्टिंग नोड करोगे तो ऐड एग्जिस्टिंग नोड भी
जैसे मान लीजिए मैंने ऐड एग्जिस्टिंग नोड में आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 आ गया, अभी मैं दोबारा से आर्टिकल 1 करना चाहता हूँ और ऐड करना चाहता हूँ, तो ये क्या यहाँ पर आ गई है एरर कि सेलेक्टेड नोड ऑलरेडी एडेड। तो ये जो है वो पूरा, ये जो फंक्शनैलिटी है कि आपका पूरा फील्ड जो है वो एक नोड की तरह काम करता है, नोड फॉर्म की तरह काम करता है, ये इस मॉड्यूल से आता है। तो इस तरीके से हम लोग एक कंटेंट के अंदर दूसरा कंटेंट, दूसरे कंटेंट के अंदर तीसरा कंटेंट, कोई भी एंटिटी को रिफर कर सकते हैं यहाँ से, और उस रिफर की हुई एंटिटी पे अगर हम कोई ऑपरेशन लगाना चाहते हैं लाइक एड, एडिट, डिलीट, रिमूव, तो वो सब हम यहाँ से कर सकते हैं। तो आप देखिए कितना यूजर इंटरफेस, आप देखिए कि अगर आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल है, बहुत यूजफुल मॉड्यूल है, काफी जगह यूज होता है। आप देखिए इसकी रिपोर्ट देखिए कितना यूज हो रहा है ये मॉड्यूल। तो ये मॉड्यूल हमको यूज करना चाहिए जब भी हम एंटिटी रेफरेंस फील्ड बनाते हैं।